हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. अ हैवी पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is projected horizontally with the speed of root GL. Find the speed of the particle point where the tension equals to the weight of the particle. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट का जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन. तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं हमारे हमेशा ना. तो ये हो गए दो कॉन्सेप्ट. बस बाकी तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोल रहा है. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन और कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर द टेंशन इक्वल्स टू द वेट ऑफ द पार्टिकल. तो अगर अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होती है? बॉटम मोस्ट पॉइंट पर. मान लो किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, टेंशन कितनी हो गई? टी. और इस पर स्पीड कितनी है? वी. ये आपका एम जी हो गया. तो ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि एल. ये तो क्या फर्स्ट सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैं लगाऊं, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. और ये वेलोसिटी हमें दी है प्रोजेक्टेड रूट जी एल. तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर यानी कि रूट जी एल. तो ये हो गया जी एल प्लस जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी हम वी मान लेते हैं, सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा. अब अगर आप देखोगे तो ये इतना हाइट राइज कर जाएगा तो ये लॉस इन पोटेंशियल हो जाएगी, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट अगर मानूँ ये, तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा. और पूरी लेंथ का स्ट्रिंग कितना है? एल. तो ये जो एच होगा वो हो जाएगा आपका एल माइनस एल कॉस थीटा. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, और उसको लिख सकता हूँ एल वन माइनस कॉस थीटा. तो ये हो गया आपका एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. और वी का वैल्यू निकालना है हमको, और यहाँ से टेंशन का वैल्यू दे रखा है उसने कितना हमको? फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल इक्वल टू द वेट. तो ये वेट के बराबर हो गया यहाँ पर. तो इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे पहले तो एम जी एल, और एम वी स्क्वायर बाई एल को मैं यहाँ से प्लेस कर लूँगा, एम वी स्क्वायर को. तो ये हो गया एल बाई टू. टी का वैल्यू हो गया एम जी, यहाँ पर टी का वैल्यू माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा. या एक काम करते हैं अपन अपन एम जी कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों ना. क्योंकि अपन को पूछा उसने स्पीड है, अपन को थीटा नहीं पूछा उसने. अपन को उसने पूछा क्या है? स्पीड है. तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन को देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ. ये वाली इक्वेशन, तो टी का वैल्यू एम जी दिया है उसने, टी इक्वल टू एम जी. तो ये हो गया एम जी वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट? एम वी स्क्वायर बाई एल. तो इसको इधर ले आओ तो एम जी एल हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हो जाएगी आपकी. तो ये हो गया एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर. तो ये हो गया आपका थ्री बाई टू ऑफ एम वी स्क्वायर. तो एम से एम गया, तो वी जो आ गया वो आ गया टू बाई जी एल बाई थ्री, सॉरी है ना, टू से टू कट जाएगा, जी एल बाई थ्री. तो फाइनल आंसर हो गया आपका जी एल बाई थ्री. सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज योर थर्ड, and I hope you understood it. Best of luck.